Hello students, welcome to science class. As we have studied earlier about force can change the shape of an object. तो इसमें हम लोग ने कौन कौन से एग्जाम्पल बताया था कि जब आप एक आटे को ऐसे गूंथते हो तो उसका क्या होता है, शेप चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस होता है, वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट उसका जो मोशन है वो चेंज नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल, स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है उसका जो शेप जो है वो चेंज हो रहा है बट मोशन चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, एक शीट ऑफ पेपर लो और उसको क्रम्बल कर दो तो उसका क्या हो रहा है, मोशन शेप जो है वो चेंज हो रहा है। अ शीट ऑफ एनी पेपर, एग्जाम्पल, a sheet of any paper, when you crumbling with your hand, तो इसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल, स्पॉन्ज बॉल, जो कि आप कह सकते हो एक्यूप्रेशर वाली भी बॉल होती है, ठीक है, उसको भी जब आप प्रेस करते हो तो उसका क्या होता है, शेप चेंज होता है, शेप चेंजेस, ठीक है, शेप चेंजेस। इसी तरह से और एग्जांपल है, अ प्लास्टिक और अ मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। तो इसमें कैसे फोर्स लगेगा, अप्लाई होगा बाय पुटिंग अ वेट एट अ सेंटर ऑफ अ स्केल। स्केल है ऐसे रखी हुई है, उसके बीच में ही आपने ब्रिक लगा दिया, ठीक। अब उसका मोशन कैसे चेंज हो रहा है, सपोज दिस इज अ स्केल, ठीक है, दिस इज अ स्केल और इसके बीच में आपने ये ब्रिक है, ठीक, इसको आपने रख दिया, ठीक। अब उसके ब्रिक के लोड से स्केल जो है वो ऐसे अपवर्ड और ऐसे करके डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक। तो इसका स्केल का क्या हो रहा है, मोशन भी चेंज हो रहा है और इसका शेप भी चेंज हो रहा है। मोशन कैसे चेंज हो रहा है, ये अपने स्टिल पोजीशन पे है, ब्रिक रखा तो ये नीचे की तरफ मूव किया, इसका क्या हुआ, मोशन चेंज हो गया। मोशन के साथ साथ क्या हुआ, स्केल ऐसे थी ऐसे हो गई, तो इसका क्या हो रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है। अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया और अपने ऐसे शेप से ये ऐसे आ गया, ये ऐसे हो गया, तो क्या हुआ, इसका शेप एज वेल एज मोशन दे बोथ विल चेंज। ओके, सो नाउ what do you conclude from the observation noted in 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? अब सपोज बैलून है, ठीक, उसमें हवा भरी हुई है, उसको आपने ऐसे किया, समटाइम दिस लाइक दिस, तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो रहा है। What happens to the shape of a ball of a dough when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all these examples, you saw that application of force on an object may change its shape. Obviously, in all these examples which I have told you right now, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, हैविंग, अब ये चीज हर बार बहुत टाइम से चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हर बार यही पॉइंट बता रहा है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from the rest, may change the speed of an object if it is moving, may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all of these effects. ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का या तो शेप चेंज हो सकता है, या तो उसका शेप चेंज होगा, या तो उसका ऑब्जेक्ट मूव करेगा,
या तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, या तो उसकी इंक्रीज होगा उसका मोशन, या तो डिक्रीज होगा। किसी ऑब्जेक्ट में कोई एक या दो काम होगा, या तो बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें ये सारे ही एप्लीकेशंस अप्लाई होते हैं। When a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change shape, change speed by itself. It cannot change direction by itself, or its shape cannot change by itself. अब कोई भी ऑब्जेक्ट में जब वो एक रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो या उस पर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आके उस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, तो वो मूव करेगा। क्या उसकी स्पीड चेंज होगी? क्या उसका शेप चेंज होगा? क्या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा? नो, बिकॉज उसमें कोई भी फर्दर बॉडी जो है वो फोर्स नहीं लगा रहा है, तो वो अपने ही पोजिशन पे रेस्ट पे रहेगा। सो 11.6 दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। What is contact force? A force that can be applied when it is in contact with an object. Okay? You can say can you push or lift a book line on a table without touching it? No. क्योंकि उसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आके उस पर फोर्स ही नहीं लगा रहा है, वो रेस्ट पे है। ठीक, जब उस पर कोई कांटेक्ट दूसरी बॉडी करेगी ही नहीं, तो वो अपनी पोजीशन से कैसे मूव करेगा? नो, दे विल नॉट मूव। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? अब एक बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, जब तक आप उसको पकड़ के उठाओगे नहीं तो वो कैसे मूव होगा? जब तक आप उसको लिफ्ट नहीं करोगे तो वो कैसे लिफ्ट होगा? नो, दे विल नॉट लिफ्ट अप। Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the other object. Okay? Same things. अगर आपको किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है, फोर्स अप्लाई करनी है, तो उसके कांटेक्ट में रहना बहुत ही जरूरी है। The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope when we push an object like a school bag or lift a bucket of water. Where does the force come from? This force is caused by the action of muscle in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as a muscular force. अब जरूरी नहीं है कि आप एक जैसे कि कोई भी एक बकेट रखा है, ठीक है, तो उसको आप हाथ से ही उठाओ। नो, अगर आप उसको रोप से खींच के उठा सकते हो तो वो भी वेल एंड गुड, वो भी सही है। उसमें एटलीस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी चीज से, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स तो लग रहा है, जिसकी वजह से आप उसको पुल कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में बताया था ना कि वी नीड एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट टू इंटरैक्ट टू कम इन टू प्ले। तो सेम थिंग, अगर आप एक बकेट को उठाना चाहते हो तो जरूरी नहीं आप उसमें हाथ लगाओ, उसमें रोप पकड़ के खींच लो। ठीक, अगर आप उसको किसी रोप से बांध लो, ठीक, और जैसे कि आपका स्कूल बैग है, उसको आप ऐसे तो उठाते नहीं, उस पर एक रस्सी लगी रहती है जिसके थ्रू आप उसको उठाते हो। ठीक, लेकिन एक अदर ऑब्जेक्ट का, एक दूसरी बॉडी का उस पर फोर्स तो लगी रहा है। तो so what is muscular force? The force resulting due to the action of muscle is known as muscular force. The force resulting due to an muscle is known as muscular force. Example, moving a loaded cart. एक भारी सा कार्ट है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। विलेजेस में आपने देखा होगा, जिसको कोई आदमी खींच रहा है। ठीक नहीं, अगर आदमी भी नहीं खींच रहा है तो एनिमल से भी मस्कुलर फोर्स कराया जाता है। एनिमल्स भी खींचती हैं हैवी लोडेड कार्ट को। ठीक, मूविंग अ heavy
लोडेड कार्ट, ठीक। और एनिमल्स लाइक तो यू कैन से आपने देखा होगा हॉर्स भी करते हैं मसल्स का प्रयोग, ठीक। कैमल भी करते हैं, कैमल से भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हैवी सामान उनके ऐसे पीठ पे रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको भी क्या बोलते हैं हम, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is called the contact force. अब मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई हो सकती है जब हम उस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में है। बिना कांटेक्ट के मस्कुलर फोर्स जो है वो नहीं अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। जब तक बॉडी जैसे कि हमको इस डस्टर को मूव करना है, इसमें भी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक। अगर हम इसको आगे मूव कराना चाहते हैं तो हमें इसको टच करना पड़ेगा, हमें इसको मूव करना पड़ेगा बिना मसल्स की। जब तक हम इसको टच नहीं करेंगे ये आगे मूव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। सो नाउ द नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स। Recall some of your experience. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rolling it. Can you add some or more such experience? So, what is friction? फ्रिक्शन क्या है? वो जब दूसरी बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करता है, उसकी बॉडी को रेजिस्ट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। आप जमीन पे या फिर मान लीजिए कि जो व्हीकल्स होते हैं वो रोड पे कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि रोड और उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो उसके बॉडी को रेजिस्ट करता है, ठीक। हमारे फुट और रोड के बीच में वो दोनों ही आपस में क्या करते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जूते के सोल और रोड के सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होती है। ओके, इन द सेम केस बाइसिकल जो होती है वो क्यों चलती जाती है, हम उसमें पैडल मारते हैं, क्यों हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों हम उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वी हैव द फ्रिक्शनल फोर्स। उसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से आप बाइसिकल में ब्रेक मार सकते हो, वो इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। सो फ्रिक्शनल force is the force that resists the motion of another resists the motion when surface come in contact to them, is known as frictional is known as friction force. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ये ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। लाइक ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक
बॉल है ये इस मोशन में है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका ये है, बट इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगी, इस साइड लगेगी, ठीक है। ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। The force responsible for changing the state of motion of object is all these example is the force of friction. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. वही चीज, सेम चीज, हम बॉल को फेंकते हैं और बॉल ऐसा तो है नहीं कि चलती जाती है, नो, वो क्यों रुक जाती है, वो इसीलिए रुक जाती है क्योंकि बॉल और सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। Similarly, friction between water and the boards bring it to stop once you stop rowing. The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. Same जो मैंने बताया, direction of motion अगर इधर है तो frictional force इधर लगेगी, okay? Since the force of friction arises due to the contact between surface, it is also an example of a contact force. You will learn more about this force in chapter 12. You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. So next is a non-contact force. Non-contact force is the force जो क्या होता है, जिसके बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है. Force that can be applied without contact with other object. Okay. So take a pair of bar magnet. Place the longer side of one of the magnets over 3 round shaped pencil or a wooden roller, as shown in figure 11.10. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roller. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Note what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. अगर एक मैग्नेट है, 2 बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल अगर आप लाते हो तो वो क्या करता है, रिपल कर जाता है. ये मान लो अगर इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर जाता है. हमने टच नहीं कराया, बट दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. बिना ही कॉन्टैक्ट में लाए दे कम इन कॉन्टैक्ट. तो दे आर फोर्स बट दे आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक. एज वेल एज दे आर व्हाट, दे आर मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से जो है मैग्नेट रिपल करता है एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? So the force exerted by a magnet is another example of non-contact force. So next is electrostatic force. Next is electrostatic force. So what is electrostatic force? The force exerted by a charged body on an charged or uncharged body is known as electrostatic force. Charge exerted by a charged body on an charged or an uncharged body is known as electrostatic force. So what is electrostatic force? Electrostatic is a force which exert pressure. Electrostatic is a force which
exerted by a charged body on an uncharged or charged body. Like examples, you can say कि जैसे कि आपने देखा होगा बलून, हाँ, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ बलून। जैसे कि अपने बलून फुलाते हो और आप अपने ऐसे सर में ऐसे रगड़ के उसको ऐसे दीवार में करते हो, तो वो क्या होता है, बलून क्या हो जाता है, चार्ज बॉडी हो जाता है, ठीक है। और आप किसी भी, जैसे बोर्ड पे हो गया, बोर्ड तो क्या है, बोर्ड तो अनचार्ज बॉडी है ना, बट स्टिल दिस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज बॉडी से आप अनचार्ज या चार्ज बॉडी पे करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वन एग्जाम्पल यू कैन से कि आप कॉम लेते हो, ठीक है, और आप कॉम को ऐसे सर में ऐसे रगड़ के और एक पीस ऑफ पेपर को आप टुकड़े टुकड़े में कर दो, तो वो क्या करता है, उस पेपर के टुकड़े को क्या करता है, कॉम अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? Gravitational force is every object in this universe exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. ठीक है। Objects or things falls towards the earth because it pulls them. The force is called the force of gravity or just gravity. This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open the tap. Water in reverse flows downward due to the force of gravity. ठीक है, हम चाहे पता हो चाहे ना पता हो, as we have know or don't know, but gravitational force is everywhere because all the object in this universe acts some kind of force to another object, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। Every object in this universe exert a force every other object is known as force of gravity or gravitational force। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, उसको क्या हम बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये भी लिख लो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth is known as force of gravity, ठीक है। हाँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में फोर्स एक्सर्ट करता है किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स कर रहा है, या मान लो इसको हम फेंक रहे हैं जमीन की तरफ, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्सर्ट करता है अर्थ के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके। सो यहाँ पे तो ये खत्म हो गया है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट प्रेशर, ओके।
Thank you, class. Take the screenshot if you want, but it's simple. It's already in your book. Thank you, class.